दोस्तों स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ फिर से एक मोटिवेशनल कहानी को पूरा जरूर देखिए। कुछ ना कुछ दोस्तों नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो बिना देख सा दोस्तों ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार की बात है, एक नीरज नाम का लड़का था जो कि दोस्तों पढ़ने में बहुत ही होशियार था। उसकी माँ ने दोस्तों उसको पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया था और उसकी दोस्तों शहर और इस कारण उसकी शहर में नौकरी लग जाने के कारण दोस्तों वह शहर चला गया और उसकी माँ गांव में रहती थी। वह नीरज दोस्तों इतना व्यस्त हो गया था कि उसको अपनी माँ से बात करने का ही टाइम नहीं मिलता था। वह अपनी माँ से कभी बात नहीं करता था। नीरज की दोस्तों एक खास बात थी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जब भी नीरज की माँ का बर्थडे रहता था तो वह माँ को एक गुलाब का फूल कुरियर के जरिए गांव में भेजता था। इसकी ये खास बात थी। और इसी तरह दोस्तों आज भी उसकी माँ का बर्थडे था तो वह दुकान पर फूल जहाँ बेचते थे वहाँ दुकान पर जाता है और दुकान वाला भी दोस्तों उसको पहचानने लगता था क्योंकि वह हमेशा उसी दुकान से फूल लेता था। दुकान के पास जाता है तो दुकान वाला बोलता है कि साहब जी माँ का बर्थडे है क्या, तो ये लीजिए फूल बिल्कुल ताज़ा है। तो वह वहाँ से फूल खरीदता है नीरज और उसकी पैकिंग करवाता है। पोस्ट ऑफिस जाता है और पोस्ट ऑफिस उसके दफ्तर के बाजू में ही थी। तो वह सोचता है कि मैं पैदल चले जाता हूँ, इतनी सी दूर तो है। तो वह पैदल जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ कुरियर भेजने के लिए। तो वह जब रास्ते में चल रहा था दोस्तों तो उसको रोने की आवाज़ आती है। वह देखता है कि छोटी सी लड़की थी जो कि बहुत रो रही थी। तो वह लड़की जाकर पूछता है कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तो वह लड़की बोलती है कि आज मेरी माँ का बर्थडे है, आज मेरी माँ का जन्मदिन है। तो नीरज बोलते है कि ये तो अच्छी बात है, मेरी माँ का भी आज जन्मदिन है, पर इसमें दुख होने की बात क्या है। तो बोलती है कि आज मेरी माँ का जन्मदिन है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनके लिए एक फूल खरीद सकूं। तो नीरज बोलता है इतनी सी बात, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें फूल दे जाता हूँ। तो वह दुकान के पास लेके जाता है और वहाँ से उस लड़की को एक फूल दिलवाता है। वह लड़की बोलती है कि अंकल क्या मुझे अपनी माँ के पास छोड़ दोगे, मेरे पास पैसे नहीं है अपनी माँ के पास तक जाने के लिए, मैं किससे जाऊँगी। तो वह नीरज उसे रिक्शा में बिठाता है और अपने साथ लेकर जाता है। और थोड़ी देर बाद में वह जगह आ जाती है और वह जैसे गेट पर पहुंचते हैं तो वह दोस्तों नीरज हक्का बक्का रह जाता है। नीरज को एक सदमा से लगता है क्योंकि दोस्तों वह लड़की नीरज को एक शमशान घाट में पर लेके आती है और वह लड़की दोस्तों जो फूल लेकर आई थी वह अपनी माँ के प्रीत स्थल पर रख देती है और रोने लगती है। ये सब देखकर दोस्तों नीरज भी रोने लगता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नीरज ने जो फूल अपनी माँ के लिए खरीदा था वह प्रीत स्थल पर रख देता है, उस लड़की की माँ के प्रीत स्थल पर रख देता है। तो उसको समझ में आ जाता है कि उसका अपनी माँ के प्रति जो स्वभाव था बहुत ही गंदा था, बहुत ही खराब था। तो वह उस लड़की को कुछ पैसे देता है और उसे घर छोड़कर फिर से फूलों की दुकान पर जाता है। वहाँ से एक अच्छा सा गुलदस्ता खरीदता है और वह उसे पैकिंग कराता है। और वह इस बार कुरियर नहीं भेजता, वो खुद जाता है अपनी गाड़ी में अपने गांव माँ के पास और माँ को एक बड़ा सा सरप्राइज देता है। माँ जब अपने बेटे को अपने सामने देखती है तो वह उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और उसकी आंखों में आंसू आ गए दोस्तों। तो माँ बोलती है कि मुझे गुलदस्ते या फूल नहीं चाहिए, मुझे बस अपना बेटा चाहिए, मुझे अपना बस बेटा चाहिए। और नीरज बोलता है कि माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं पैसा के घमंड में अपने रिश्तेदारों को भूल गया था। मैं इतना बिजी हो गया था पैसों के चक्कर में कि मैं अपने रिश्तेदारों को भूल गया था, रिलेशनशिप क्या होती है इसे मैं भूल गया था, तो मुझे माफ़ कर दो। और वह माँ अपने बेटे को गले लगाती है और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो दोस्तों ये कहानी छोटी सी कहानी है लेकिन हमें लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि हमें अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। अब दोस्तों क्या करते हैं पैसों के घमंड में, दोस्तों पैसे कमाने के चक्कर में अपने जो रिश्तेदार हैं रिलेशन में हैं उनको ही भूल जाते हैं।
और दोस्तों अपने माता पिता को भूल जाते हैं हम पैसों के चक्कर में। तो हमें माता पिता का ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। उन्होंने हमें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो हमें ख्याल तो ज़रूर रखना चाहिए। तो यह कहानी आप सभी को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानी हमें लाते रहते हैं, रोज़ कहानी आती दोस्तों, एक रोज़ कहानी मिलेगी इस चैनल पर आपको। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।